बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और एक और बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें। हरियाणा समेत दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त ठंड का कहर जारी है। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम है। सड़क से लेकर रेल परिवहन बुरी तरह से प्रभावित है। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी शून्य के समान पहुंच चुकी है और इसकी वजह से सड़कों पर वाहनों की गति काफी कम हो चुकी है। हिसार में तापमान 0.2 डिग्री सेल्सियस पर आ पहुंचा है। ठंड के चलते सरकारी प्राइवेट स्कूलों में छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। हरियाणा समेत पूरे दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त ठंड का प्रकोप जारी है और आपको बता दें कि पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी के कारण यह असर मैदानी इलाकों तक पहुंच रहा है और हर बीतते दिन के साथ ठंड और ज्यादा अपना कहर बरपा रही है। मैदानी इलाके जो पहाड़ी इलाकों से सटे हैं, जिस तरह से बताते चले आपको, दिल्ली एनसीआर और हरियाणा, यहां पर सबसे ज्यादा ठंड का प्रकोप देखा जा रहा है क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने की वजह से और जो बर्फीली हवाएं हैं पर्वतीय इलाकों से वो सीधे हरियाणा और दिल्ली एनसीआर के मैदानी इलाकों तक पहुंच रही हैं, जिसकी वजह से ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि हरियाणा के कई इलाकों में तापमान गिर रहा है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। हरियाणा के कुछ जिलों की बात करें, जैसे हिसार सबसे ज्यादा ठंडे जिलों में से एक फिलहाल दर्ज किया जा रहा है क्योंकि यहां पे तापमान 0.2 डिग्री सेल्सियस रात को दर्ज किया गया है, जो कि शून्य के काफी ज्यादा पास है। तो इस लिहाज से पाला जमने की जो वीडियोस हैं वो भी हिसार से सामने आ रही हैं और साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में भी कुछ ऐसा ही हाल ठंड को लेकर बना हुआ है। लोग अलग अलग उपायों का सहारा ले रहे हैं, अलाव का सहारा लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं ठंड से बचने के लिए, खुद को ठंड से बचाने के लिए। और कुछ लोगों के लिए रैन बसेरों की भी व्यवस्था हरियाणा और दिल्ली दोनों ही जगहों पर की गई है ताकि लोग जो बेघर हैं, जिनके पास आवास नहीं है, वो रैन बसेरों का रुख कर सके। और रैन बसेरों में काफी ज्यादा सुव्यवस्थित चीजें हैं ताकि लोग रैन बसेरों में आकर शरण ले सके और ठंड से खुद को बचा सके। तो वहीं बात की जाए बच्चों की, जो स्कूली बच्चे हैं, तो उनके लिए भी राहत की खबर है। स्कूलों ने बड़ा फैसला लिया है, चाहे सरकारी स्कूलों की बात की जाए चाहे प्राइवेट स्कूल, दोनों ही प्रकार के स्कूलों ने बच्चों के लिए फैसला लिया है और छुट्टियों को बढ़ाया है। छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं, एक्सटेंशन छुट्टियों को दिया गया है और फिलहाल कुछ दिनों के एक्सटेंशन के बाद अगर मौसम साफ होता है और मौसम की स्थिति में कुछ बदलाव, सकारात्मक बदलाव देखा जाता है तो स्कूली बच्चों के लिए स्कूल एक बार फिर से खोले जा सकते हैं। लेकिन हिसार में आपको बता दें तापमान की स्थिति काफी ज्यादा गंभीर है। 0.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। ठंड के चलते सरकारी प्राइवेट स्कूल ने बच्चों की छुट्टियां बढ़ा दी हैं और वहीं विजिबिलिटी कम होने की वजह से यातायात संबंधी समस्याएं भी काफी बढ़ गई हैं। संजय कुमार संवाददाता रोहतक से लाइव जुड़ गए हैं और भी जानकारी के साथ। संजय, रोहतक में फिलहाल मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल ऋषा, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि सुबह से ही 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है हवा चल रही थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ठंड जो है पूरी तरह से अपना पश्चिम लहरा रही थी और लोगों को काफी परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ रहा था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे जैसे ही समय बढ़ता जा रहा, 10 बजे का समय हो गया है, तो सूर्य देवता ने भी दस्तक दे दी है। अगर बात करें नमी की तो करीबन जो अभी का जो टेम्परेचर है वो रोहतक में 13 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया है। जो देर रात का जो टेम्परेचर था वो 5 से 8 डिग्री जो है टेम्परेचर था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कड़ाके की ठंड जो है उससे लोगों को सामना करना पड़ रहा था। तो अब जो है धीरे धीरे जैसे ही मौसम जो समय बढ़ता जाएगा वैसे ही मौसम में बदलाव होता जाएगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सूर्य देवता ने जो है दस्तक देने के साथ साथ लोग भी अपने घरों से बाहर जो है वो निकलना शुरू हो गए हैं। सुनसान जो है ये इलाका पड़ा हुआ था। अब धीरे धीरे जैसे ही सूर्य देवता जो निकलते जाएंगे और तापमान बढ़ता जाएगा, वैसे ही लोग जो अपने गंतव्य पर जाते जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये कहें कि अब ठंड के कारण जो है लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कतें जो है उन लोगों को हो रही है जो वाहन चालक है, क्योंकि विजिबिलिटी कम होने के कारण, धुंध के कारण जो है कहीं ना कहीं उन लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिन्हें अपने गंतव्य पर जाना होता है और 10 से 20 मीटर की दूरी पर जो है कहीं ना कहीं कुछ भी दिखाई नहीं देता था। तो ऐसे में लोगों को कहीं ना कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, इसी के लिए जो है प्रशासनिक अधिकारियों ने जो है बड़ी चेतावनी और जो है दी हुई थी। उससे पहले जो है साफ तौर पर यही गाइडलाइन जारी की थी ट्रैफिक विभाग की तरफ से कि रिफ्लेक्टर जरूर लगाकर चले, जो भी गाड़ियों में जाए, और फॉग लाइट लगाकर चले। चाहे
कोई दिक्कत ना हो, ताकि जो अगर रोड पर कोई गाड़ी खड़ी है तो उसको भी जो है साइड में लगाए और अपने पार्किंग लाइट जो है इंडिकेटर जलाकर रखे, ताकि दूसरे वाहन को पता लग सके। और जो एक दूसरा वाहन जो आगे पीछे चलता है उसका भी डिस्टेंस जो है कम से कम 100 मीटर का या 20-30 मीटर का जरूर होना चाहिए, ताकि दूसरे वाहन को पता लग सके अगर अगर कोई हादसा हो जाता है तो और वाहनों को ऐसी कोई स्थिति ना हो या हानि ना हो। जो कि पहले जिस तरह से पहले धुंध पड़ी और उसमें जो है काफी वाहन जो है देखने को मिले, काफी लोगों की स्थिति हुई, काफी लोगों को चोटें आई, तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी जो है सचेत हो गए थे। और इसी के चलते जो अगर रोहतक नगर निगम की बात करें तो सामाजिक जो संस्थाएं हैं उनके साथ मिलकर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और जो सार्वजनिक स्थान है, जैसे एक माता स्वास्थ्य संस्थान पीजीआई है प्रदेश का, तो वहां पर भी जो है रैन बसेरों का विशेष प्रबंध जो है वो किया गया था। उन रैन बसेरों में गर्म पानी, ऊनी कपड़े जो है वो रखे गए थे। महिलाओं के लिए अलग रैन बसेरा बनाया गया था, पुरुषों के लिए अलग रैन बसेरा जो है वो बना दिया गया था। तो कहीं ना कहीं ये कहें कि जो प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कतें देखिए ईशा उनको होती है जो रोजमर्रा का जीवन व्यापन करने वाले व्यक्ति जो है फुटपाथ पर रेडी फड़ी जो है लगाते हैं। उनको अपने परिवार का रहन बसन गुजर बसारा करने के लिए जो है वो जरूर वहां पर पहुंचते हैं, झाड़ी मजदूरी करते हैं और अपनी रेडी फड़ी लगाकर जीवन यापन करते हैं। तो ऐसे में उनको काफी परेशानी का सामना जरूर करना पड़ता था। वो लोग जो है खुद ये कहते हैं कि वो अलाव का सहारा लेकर ही जो है आप अपना व्यवसाय जो है चला रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को काफी दिक्कतों का सामना इस दौरान करना पड़ रहा है। रही बात स्कूली बच्चों की, तो प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से जो है सरकार की तरफ से प्रशासनिक अधिकारियों को सभी जिला उपायुक्तों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जिस इलाके में जो है जिस तरह की स्थिति हो उसी तरह से जो है अपना जो छुट्टियों का कार्यक्रम जो है वो तय करें। तो इसीलिए जो कहीं ना कहीं सोमवार तक जो अब छुट्टी तय कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं जो ननिहाल है इनको ठंड में सुबह उठना पड़ता था और स्कूल में जाना पड़ता था, तो ये डर रहता था अभिभावकों को कहीं वो जो है बीमार न पड़ जाए। इसी के चलते जो है प्रशासनिक अधिकारियों ने निर्णय लिया है कि जो है सोमवार तक जो है छुट्टी रहेगी और सोमवार को स्कूल खुलेंगे। उसके बावजूद जो है जब स्थिति क्या होगी उसके अनुसार ही जो है निर्णय लिया जा सकता है। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से जो है प्रशासनिक अधिकारी जो है मौसम को लेकर सचेत दिखाई दे रहे हैं और इसी के चलते जो है ये निर्णय लिया गया है। ठीक है संजय। पलवल से संवाददाता भगत तेवतिया भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। भगत, फिलहाल पलवल में मौसम को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है? न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान को लेकर क्या अपडेट है? भगत, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है, शायद कोई टेक्निकल इशू है। विजय कांबोज इंद्री से हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। विजय, इंद्री में मौसम को लेकर क्या अपडेट है? जी, ये देखिए लगातार जो है ठंड बढ़ती जा रही है और यदि इंद्री की बात करें तो जो है टेम्परेचर जो है 4 डिग्री तक यहाँ पर पहुंच चुका है और दिन का यदि तापमान की बात करें तो वो 14 डिग्री तक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ जो है बड़ी बिल्कुल रोड जाता है और यहाँ से लाडवा करनाल की तरफ भी लोग जाते हैं और वाहन चालकों को जो है इस सर्दी में भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रात के समय जो है कोहरा इतना अधिक हो जाता है कि विजिबिलिटी जो है 0 के बराबर हो जाती है और वाहन जो है बिल्कुल रेंग रेंग कर चलते हैं 20 या 30 की स्पीड पर। और सबसे ज्यादा दिक्कत तब आती है जब कोई वाहन खराब होकर के साइड में खड़ा हो जाता है और उससे टकरा जाते हैं। तो ऐसे समय में जो है दुर्घटनाएं बहुत बड़ी हो रही है। हाल अभी 2-3 दिन पहले ही एक जो कार थी धुंध की वजह से ही वह एक जोड़ में चली गई थी, जिसकी वजह से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। तो इस कोहरे में कहीं ना कहीं जीवन जो है अस्त व्यस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार जो है कोहरा बढ़ता जा रहा है और हरियाणा सरकार ने भी जो है इस ठंड को देखते हुए बच्चों की जो छुट्टियां हैं वो बढ़ा दी गई हैं। अब 29 जनवरी को जो है स्कूल खुलेंगे और इस ठंड को लेकर के जो है लोग जो है घरों में ही दुबकने को मजबूर हो गए हैं। चाहे वो दुकानदार है वह भी लेट समय तक दुकान पर आते हैं और जल्दी दुकान पर बंद करके चले जाते हैं। जो ग्राहक है वह भी जो है बाजार में आने से कतरा रहे हैं। जिनको ज्यादा ही जरूरत है सामान की सिर्फ वही बाजार में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आम के लोग जो है वह घरों से निकल रहे हैं नहीं निकल पा रहे हैं। अपना घर पर ही जो है मिट्टी का सहारा लेकर के आग जला करके उसका सहारा लेकर के ठंड से बचाव का प्रयास कर रहे हैं। लगातार जिस प्रकार से अब की बार यह ठंड पड़ रही है कहीं ना कहीं
इसका फायदा जो है, जो गेहूं उत्पादक है, लेकिन जो किसान गेहूं की बिजाई कर रखे हैं बिना, उसको और बड़ा फायदा है। लेकिन जो सब्जियां हैं उन पर कहीं ना कहीं इसका प्रतिकूल असर देखने को मिल रहा है, या चाहे वह आपकी पालक की सब्जी हो या टमाटर की सब्जी हो, उस पर कहीं ना कहीं जो है नुकसान होने की संभावना जो है लगातार जिस प्रकार से पारा गिर रहा है उस पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन वाहन चालकों को जो है भारी समस्या का सामना जो करना पड़ रहा है। ये सड़कों के ऊपर व्हाइट पट्टी लगाई गई है और वाहन चालकों को भी यह दिशा निर्देश दिए गए हैं प्रशासन की तरफ से कि वो वाहन की गति जो है बिल्कुल कम रखे इस कोहरे के अंदर, और विजिबिलिटी कम होने की वजह से दूसरी गाड़ी से आप डिस्टेंस बना करके रखें, ताकि यदि अगली गाड़ी आपातकालीन स्थिति में अगर ब्रेक लगा देती है तो पिछली गाड़ी बचाव कर सके। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि एक गाड़ी टकरा जाती है, लगातार उसके पीछे कई गाड़ियां टकरा जाती है। उसकी वजह यह रहती है कि लोग जो है, चालक जो है गाड़ी में अपना जो है दूरी बना करके नहीं रखते, जिस वजह से इसमें बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं और कई परिवार जो है इसमें खत्म हो जाते हैं। प्रशासन ने कहा है कि अपनी फॉग लाइट का आप अवश्य, इस प्रकार का कोहरा हो तो उसमें भी पीली लाइट का आप अवश्य प्रयोग करें। और यदि स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो प्रशासन कहीं ना कहीं इसमें अलर्ट है, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। सभी एडवाइजरी भी जारी की गई है कि ठंड में जो है छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को आप घर पर ही रखें, उनको बाहर न निकलने दिए। यदि ठंड की स्थिति ऐसी है कि ठंड लग जाती है तो तुरंत ही आप डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग हैं उनको कहीं ना कहीं इस ठंड में हार्ट की समस्या अधिक आ जाती है, खांसी की समस्या आ जाती है। तो ऐसे में जो भी घरेलू डॉक्टर है उससे संपर्क रखें और तुरंत ही यह उपचार ले। साथ ही जो है हॉस्पिटलों में भी पूरे जो है व्यवस्था की गई है, क्योंकि ओपीडी भर गई है और ज्यादातर जो लोगों का है ठंड के जो मरीज है वो जो है डॉक्टरों के पास आ रहे हैं। यदि रैन बसेरों की हम बात करें तो रैन बसेरा इंद्री में नगर पालिका के अंदर स्थित है, वहां पर जो है रैन बसेरा बनाया गया है, उसके अंदर तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की गई है। और यह भी बात दी गई है पुलिस कर्मचारियों को भी, यदि कोई कहीं पर भी इस तरह का खुले आसमान के अंदर सोता हुआ दिखाई दे, क्योंकि पीआर भी जो है सारी रात गश्त करती रहती है, तो उसको तुरंत ही रैन बसेरा रखता है ताकि उसको ठंड से बच सकते। जी बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए। विजय कंबोज आपका भी